मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इस महान ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बता रहे हैं श्लोक नंबर 34 में कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये क्यों बोला गया? क्या पर के गुरु को ना माने क्या? बोले जब तक आप व्यवहार में रहो तो मानो ना। तो व्यवहार गुरु और एक निश्चय गुरु, एक व्यवहार गुरु और एक निश्चय गुरु। परमात्मा गुरु ये सब व्यवहार गुरु परमात्मा हैं, व्यवहार गुरु हैं। निश्चय से मैं स्वयं परमात्मा हूँ, निश्चय से मैं स्वयं गुरु हूँ। यदि ये बात ना मानी जाए तो फिर हम क्या हो जाएंगे? फिर ईश्वरवादी हो जाएंगे। सब कुछ तू ही है, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारी डोर आपके हाथ में है, हमारा कंट्रोल आपके हाथ में है, चाहे सुख दे और चाहे दुख दे। भक्ति भजन कीर्तन में सब चलता है, लेकिन निश्चय से ये भी जाना जाता है कि नहीं भाई, जो है सो मैं हूँ, जो भी हूँ वो मैं ही हूँ, ऐसा जाना जाता है। यदि ऐसा नहीं जानोगे तो फिर हम ध्यान में भी पर का ही ध्यान करेंगे। ध्यान में भी किसका ध्यान चलेगा? पर का ध्यान चलेगा। ठीक है, जब हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप पर का ध्यान करो, लेकिन जब हम देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे तो उस समय तो हमें स्व का ध्यान करना है। तो स्व का ध्यान तभी आएगा जब आपके पास ये 34 नंबर का श्लोक आएगा। जब ये बात दिल में आएगी, मन में आएगी, स्मृति में आएगी कि भाई आत्मेव गुरु आत्मनः, ये लिख लो कहीं, आत्मेव गुरुरात्मनः, गुरुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मेरा गुरु दूसरा क्यों हो सकता है? यदि हो तो फिर मुझे मेरी इच्छा भी उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, मेरा ज्ञान भी उनके अनुसार होना चाहिए। वो जैसा पढ़ाते हैं वैसा मैं पढ़ता नहीं हूँ, जैसा वो सुनाते हैं वो वैसा मैं सुनता नहीं हूँ। मैं वही सुनता हूँ जो मुझे अभिलाषित्वाद, मैं वही पढ़ता हूँ जो अभिलाषित्वाद, जो मेरी इच्छा है वैसा मैं पढ़ता हूँ, जैसी मेरी इच्छा है मैं वैसा सुनता हूँ, और जैसी मेरी इच्छा है वैसा मैं चलता हूँ। बताओ कौन अपनी गुरु की मर्जी से चलता है? बताओ, एक भी बताओ गुरु की मर्जी से चलते हो, गुरु की मर्जी से सुनते हो? सब अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से सुनते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हो तो आप वही पढ़ना चाह रहे हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो आपको इच्छा है। नहीं तो आपका दिमाग तो यहाँ वहाँ भी होगा। अथवा आपको इतने सारे पढ़ने में आपको ये अच्छा लगा तो आपको वो अच्छा लगा तो आपको वो आप पढ़ने लगे। ठीक है ना? आप अपने अनुसार ही करते हो। मैं आपको कहानी सुनाऊं और कहूँ लिखो और लिख के लाओ, तो क्या कहानी तुम मेरे अनुसार लिख के लाओगे? जो सा तुमने समझा है, जैसा तुमने अपने भावों में उसे बिठाया है, तुम उसी को ही लिखोगे। और सुनो, तुम पूरा भी वैसा नहीं लिख पाओगे जैसा तुमने बिठाया है, क्योंकि भाव अनंत होते हैं, शब्द सीमित होते हैं, शब्दों की संख्या सीमित है और भाव अनंत होते हैं। तो अनंत भावों को शब्द में समेटा नहीं जा सकता है।
शब्द की एक सीमा है, वहाँ जाके वो घुटने टेक लेता है, लेकिन भाव की सीमा नहीं है। भाव तो अनंत है। मैं जो क्षमा का जो अनुभव कर सकता हूँ, उस क्षमा को मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। मैं आनंद का जो अनुभव कर सकता हूँ, उस आनंद को मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। आपने गुड़ खाया, कैसे लगा? बहुत अच्छा। लिख के बताओ कैसे लगा। गुड़ जो है गन्ने का, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया लगा। बस अब इसके बाद क्या लिखोगे तुम? नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है। आपको कैसा लगा? वो भैया उसकी खाने में इतनी तृप्ति हुई, इतना आनंद आया। वो लिखो, वो लिखो जो तुम बता रहे हो। वो तृप्ति हुई, आनंद हुआ। अरे वो नहीं, जो तुमने अनुभव किया, जो तुमने अनुभव किया है, आप उसको लिखो। भैया वो नहीं लिख सकते, वो अनंत है। वो भाव अनंत है, वो अनुभव के हैं, वो लिखे नहीं जा सकते। तो इसलिए शब्द सीमित है। शब्द से आत्मा के बारे में कितना बताओगे? बताते रहो, पर आत्मा को जानना और आत्मा को बताना, दोनों में अंतर है। आत्मा की बातें करना और आत्मा को स्वयं समझना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, जमीन आसमान का अंतर है, अनंत अंतर है। आत्मा के बारे में जानने के लिए द्वासांग है। 33 सागर पर्यंत तक चर्चाएं की जा सकती हैं, और भी यदि लंबी उम्र होती तो तब भी चर्चाएं हो सकती थी। किसकी? एक आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा। 33 सागर पर्यंत तक देव करते हैं, पर चर्चाएं होती हैं, चर्या नहीं होती। और चर्या जो स्वयं करना है, उसका जो अनुभव अनंत काल तक लिया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि अरे तू पर के गुरु में तो बहुत रहा, अब 100 के गुरु में आ जा। बिल्कुल ध्यान रखना पढ़ते समय कि जब हम कोई बात कहते हैं यहाँ पर, या आचार्य भगवान कहते हैं, तो उसका एक पक्ष भी होता है और दूसरा पक्ष भी होता है। दूसरे पक्ष को दूर नहीं कर देना है। आचार्य की एक पक्ष की गौणता है और एक पक्ष की मुखता है। अभी उनकी मुखता है अपने आत्मा के गुरु की। तो यहाँ पर निश्चय प्रधान बात कही जा रही है। निश्चय से भाई बात तो ऐसा ही है। वो भी यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें वो अपने आत्मा की ओर ले जाना चाह रहे हैं, मोक्ष की ओर ले जाना चाह रहे हैं। और मोक्ष में पर का ध्यान होगा या पर का विकल्प होगा तो कभी मोक्ष नहीं होगा। अब ध्यान में बैठ लो, मेरे गुरु जी मुझे सुख दे दो, मेरे गुरु जी मुझे मोक्ष दे दो, तो करते रहो तो कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। द्वार से निकलना होता है, द्वार में ठहरना नहीं होता है। बचपन में हम लोग देहरी में खड़े हो जाते तो माँ लोग डांटती थी, कहाँ खड़े हो गए, या तो बाहर जाओ या फिर अंदर आओ, बीच में खड़े मत हो। तो हमें समझ में नहीं आता था वो बात क्यों कही जा रही है कि अंदर हो। बोले द्वार में खड़े नहीं होते, क्योंकि द्वार में खड़े होने से व्यक्ति ठहर जाता है, औरों को भी ठहरा देता है। रास्ता जाम कर दिया ना तुम जा रहे हो और ना दूसरों को जाने दे रहे हो, तो आने जाने में क्या हो गई? बाधा तुम्हें भी हो गई और दूसरे को भी हो गई। ठीक है ना? तो बोले नहीं, द्वार जो होता है इसलिए होता है कि द्वार से गुजरना है, द्वार से निकलना है। द्वार एक मजबूरी है, जरूरी नहीं है, पर बिना द्वार के प्रवेश भी नहीं है। गुरुद्वार, गुरु द्वार, प्रभु द्वार, ये द्वार हैं। ये क्या हैं? द्वार हैं। इन द्वार से निकलो, इन द्वार से निकलो। जब द्वार के पास जाओगे तभी द्वार से निकलोगे। गुरु द्वार से वो प्रभु द्वार की ओर ले जाएंगे और प्रभु द्वार से तुम निज द्वार की ओर जाओगे, निज द्वार की ओर जाओगे। लोग ठहर गए हैं,
ता जिंदगी ठहर गए, और ठहरने के कारण वो अभी तक उस द्वार में ही ठहरे हुए हैं। गुरुद्वारा एक समाज के एक स्थल का नाम है, गुरुद्वारा। कि प्रभु तक पहुंचना है तो गुरु के द्वार से, इसलिए वहाँ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहते हैं। गुरु वाहे गुरु, आपकी कृपा से हम जो हैं रब को जाने, प्रभु को जाने। ऐसे हे गुरु, निर्गंथ दिगंबर गुरु, हम आपकी कृपा से, आपके उपदेश से हम परमात्मा को जाने, अपनी स्वयं की अंतर आत्मा को जाने। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और इसी बात को समझाने की कह रहे हैं कि भाई अब तू सारे विकल्प छोड़, सारे झंझट छोड़, अब ध्यान में तू अपना ही गुरु बन जा। और तू गुरु है, ये तू मानता नहीं था, तू तो बचपन से ही अपना गुरु है। माँ की बात किसने मानी? किसने मानी? पढ़ाई आप अपने मन से करते हो, लेखन अपने मन से करते हो, खाना पीना अपने मन से करते हो, कम खाना ज़्यादा खाना, ये खाना वो खाना, सब अपने मन से करते हो। तो सुनते किसकी हो तुम? है अपनी मन की सुनते हो। नहीं नहीं, हमें तो माँ ने जो बनाया हमने वो खा लिया। अरे जो बनाया वो नहीं खा लिया, उसमें भी तुम्हें अच्छा लगा तो खाया, नहीं तो नहीं खाते। माँ ने तो बना दिया, कोई बात नहीं, वो तो निमित्त थे, बना दिया। अब तुम्हें लगा हाँ आज जो बनाया माँ ने सही बनाया, मेरे अनुसार बनाया, मुझे अभिष्ट है, मुझे अच्छा है। और जो अच्छा नहीं लगता उठा के बाहर रख देते हो, ये नहीं खाएंगे भाई, बाकी ये खाएंगे। तो तुमने माँ कहाँ मानी? अपनी मानी। तुम अपने गुरु तो हमेशा थे, हमेशा ही अपने गुरु थे, लेकिन तुम इस बात को मानते नहीं थे। तो व्यवहार गुरु हमें व्यवहार शिक्षा देते हैं, व्यवहार सतमार्ग देते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। वो भी हमारे लिए परम उपकारी हैं, परम हितकारी हैं। लेकिन एक ही पक्ष सही नहीं है, दूसरा पक्ष ये भी है कि तू अपना निश्चय से गुरु बन और अपना आत्म कल्याण कर, अपना आत्म कल्याण कर। माँ की उंगली पकड़ करके बेटा कब तक चलता है, ये भी ध्यान रखो, जब तक उसने चलना नहीं सीखा है। तो यहाँ पर सुंदर श्लोक है, यह इसे याद करना चाहिए। स्वस्मिन् सदा विलासित्वा दविष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हि प्रयोग कृत्वा दातमैव गुरात्मनः। स्वस्मिन्, स्व में, सत अभिलाषित्वात्, सत की स्वयं अभिलाषा होने से, स्वयं में सत की, सत्य मार्ग की, सच्चे मार्ग की, सुख के मार्ग की, मोक्ष के मार्ग की, मोक्ष की स्वयं में अभिलाषा होने से, स्वयं में इच्छा होने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, और उस अभीष्ट परम पदार्थ के प्रति ज्ञापक होने से, जानने वाला होने से। ये वाली बात जो है बहुत अच्छी वाली बात है। अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, मुझे अभीष्ट होना और उसको जानना, उसको क्या करना? जानने वाला होने से। मुझे बताया तो हर चीज़ जा सकती है, पर जनाया हर चीज़ नहीं जा सकती है। जानकारी दी जा सकती है पर जनाया नहीं जा सकता है। जनाया के लिए स्वयं ही जानना पड़ता है, ठीक है ना। मुझे आप हर चीज़ की जानकारी दे दो, मैं हर चीज़ जानकारी ले लूँगा, और दुनिया में हर चीज़ जानकारी दी जाती है, पर जानकारी के साथ जब तक उसमें स्वयं प्रैक्टिकल रूप से हमें ना ज्ञान हो तो हमें जनाना नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, मैंने उसे भेद ज्ञान से और भेद विज्ञान से उसको मैंने जाना, स्वसंवेदन से उसको मैंने जाना। जब गुरु ने कहा या प्रभु ने कहा कि देख भाई, तू एक आत्मा है, शरीर नहीं है, तो जो है संसार नहीं है, तेरा बाह्य आडंबर तेरा नहीं है। परमाणु में तंपी, एक अन्नम परमाणु में तंपी मज्जवी किंचवी, मेरा कुछ भी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब ये मैंने बात को सच में ही जान लिया, बता तो दिया पर मैंने उसको
जान लिया। जब ये बात मैंने जानी तो मैं उसका ज्ञापक हो गया, जानने वाला हो गया। ऐसे ही जब मुझे बताया गया कि देख भाई, तेरी आत्मा परमात्मा हो सकती है, तो भी भगवान बन सकता है, तेरे में भी भगवान होने की शक्ति है, तो सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो जब उन्होंने ऐसा मुझे बताया तो मुझे भी इसकी इच्छा हुई कि हाँ, मुझे भगवान बनना है, हाँ, मुझे मोक्ष जाना है। ऐसी मेरी भावना हुई, ऐसी मेरी अभिलाषा हुई। तो अभिलाषा करने वाला फिर मैं हुआ, आप बताने वाले हुए और मैं उसकी अभिलाषा करने वाला हुआ। और फिर आपने जब मुझे बताया कि ये ऐसा मिलता है, ये परमात्मा अपने में ऐसा प्रकट होता है, ये भगवान आत्मा ऐसे बनती है, जब आपने बताया तो फिर मैंने उसका भेद विज्ञान किया, फिर मैंने उसको जाना। तो जानने वाला होने से और फिर मैं इसका प्रयोग कृत्वात्, फिर मैंने इसका प्रयोग किया, तो फिर मैं इसका प्रयोग करने वाला हो गया। तो उससे मैं आत्मनेव गुरु आत्मनः, अपनी आत्मा का मैं स्वयं ही क्या बना, गुरु बना। ये निर्विकल्प दशा के लिए बात की जा रही है, सविकल्प से निर्विकल्प की यात्रा। हम पहले व्यवहार में सविकल्प रूप से रहते हैं और बाद में फिर निर्विकल्प रूप से रहते हैं। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और छठवां गुण स्थान सविकल्प अवस्था है, विकल्प की अवस्था है। और इस विकल्प अवस्था में बहिरंग से भगवान, बहिरंग से गुरु, बहिरंग से शास्त्र, इन सब की परम आवश्यकता होती, क्योंकि यहाँ तक व्यवहार चलता है। और इसके बाद जब सातवें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं तो उसमें जो है निश्चय की बात आती है। सातवां गुण स्थान बनेगा ही तब जब आपका उसमें निश्चय आएगा, और निश्चय तभी आएगा जब आत्मनेव गुरु आत्मनः, जब आत्मा का गुरु आत्मा ही दिखाई देगा तभी निश्चयपन आएगा। पर का विकल्प छोड़ना पड़ेगा, तो उससे अपना आत्मा ही गुरु बन जाता है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो निंदेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।